पिछली कक्षा में हमने दो सरल रेखाओं के समतलीय होने के लिए प्रतिबंध ज्ञात किया था। आज हम दो सरल रेखाओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण प्राप्त करते हैं। दो सरल रेखाओं के समतलीय होने का प्रतिबंध। हमने कल इस प्रतिबंध को प्राप्त कर लिया था। हमें दी गई सरल रेखाएं x माइनस x1 अपान L1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान M1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान N1 तथा x माइनस x2 अपान L2 इक्वल टू y माइनस y2 अपान M2 इक्वल टू z माइनस z2 अपान N2 हैं। हमें ये दो सरल रेखाएं दी गई हैं। हमने इनके समतलीय होने के लिए शर्त प्राप्त किया। समतलीय होने रेखाओं के समतलीय होने पर या रेखाओं के समतलीय होने के लिए x2 माइनस x1 डिटर्मिनेंट में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 इक्वल टू 0। दो रेखाएं समतलीय होंगी यदि इस सारणिक का मान 0 प्राप्त होता है। हमने पिछली कक्षा में इस शर्त को प्राप्त कर लिया था। अब हम सरल रेखा 1 और 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण प्राप्त करेंगे। समीकरण रेखा 1 तथा 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। रेखा 1 तथा 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ये होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 इक्वल टू 0। रेखा 1 तथा रेखा 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ये प्राप्त होता है इस सारणिक के द्वारा। सारणिक x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 इक्वल टू 0। इस समीकरण के द्वारा हमें रेखा 1 तथा रेखा 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण प्राप्त होता है। अब हम एक प्रश्न पर विचार करेंगे जिसमें दो रेखाएं दी गई हैं और इन रेखाओं को समतलीय सिद्ध करना है तथा इन रेखाओं को रखने वाले
समतल का समीकरण भी प्राप्त करना है। हमें दिया गया है इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 1/3 इक्वल टू z माइनस 1/4 तथा दूसरी रेखा का समीकरण दिया गया है x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 7 y माइनस 7 होगा y माइनस 7/2 इक्वल टू z माइनस 9/1। तो हमें दो रेखाएं दी गई हैं। इन रेखाओं को समतलीय सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि दी गई रेखाएं समतलीय हैं। दूसरे भाग में हमें ज्ञात करना है इन रेखाओं को रखने वाले समतल का समीकरण। इन रेखाओं को रखने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें दी गई रेखाएं हैं, दी गई रेखाओं के समीकरण हैं। पहली रेखा है x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 1/3 इक्वल टू z माइनस 1/4। यह पहली रेखा है, जबकि दूसरी रेखा है y माइनस 5/3 दूसरी रेखा ये प्रारंभ होती है x माइनस 5/3 y माइनस 7/2 इक्वल टू z माइनस 9/1। तो दी गई दूसरी रेखा x माइनस 5/3 इक्वल टू y माइनस 7/2 इक्वल टू z माइनस 9/1, ये दी गई दूसरी रेखा है। इन समीकरणों से हम रेखा 1 पर स्थित बिंदु x1 y1 z1 प्राप्त करते हैं। रेखा 1 से हमें बिंदु x1 y1 z1 का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से रेखा 1 पर बिंदु x1 y1 z1
प्राप्त होगा। ये x माइनस 1 यहाँ से हम मान लेते हैं x माइनस एल्फा अपॉन L या x माइनस x1 अपॉन L1, इस प्रकार का सूत्र है। y माइनस y1 अपॉन m1, z माइनस z1 अपॉन n1। तो हमें x1 y1 z1 का मान मिलता है 1 1 1 तथा L1 m1 n1 L1 m1 n1 इनके मान हमें प्राप्त होंगे। रेखा के दिक् अनुपात L1 इक्वल टू 2, m1 इक्वल टू 3 तथा n1 इक्वल टू 4। इसी प्रकार रेखा 2 के लिए रेखा 2 पर बिंदु x2 y2 z2 का मान मिलेगा। समीकरण 2 से हमें x2 y2 z2 का मान मिलेगा, जो क्रमशः 5 7 9 होगा। x2 y2 z2 इक्वल टू 5 7 9 तथा रेखा 2 के लिए L2 M2 N2 के मान क्रमशः L2 इक्वल टू 3, M2 इक्वल टू 2 तथा N2 इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। हमने समीकरण 1 और 2 से x1 y1 z1, L1 m1 n1 तथा x2 y2 z2, L2 m2 n2 के मान प्राप्त कर लिए। अब हम रेखाओं के समतलीय होने की शर्त में इन मानों को रखेंगे। रेखा 1 व 2 परस्पर समतलीय होंगी। रेखा 1 व 2 परस्पर समतलीय होंगी यदि डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 m1 n1, L1 m1 n1, L2 m2 n2 इक्वल टू 0 होगा। इस शर्त में हम दिए गए मानों को रखते हैं। इस समीकरण में हम दिए गए मानों को रखते हैं। यदि समीकरण के दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो दी गई रेखा समतलीय होगी। तो x2 माइनस x1 मीन्स ये मिलेगा 5 माइनस 1, y2 माइनस y1 7 माइनस 1, z2 माइनस z1 9 माइनस 1, L1 m1 n1 2 3 4, L2 m2 n2 3 2 1 इक्वल टू 0।
इस डिटर्मिनेंट को आगे हल करते हैं। इस सारणिक को आगे हल करने पर ये मिलता है 4 6 8 2 3 4 3 2 1 इक्वल टू 0। चूंकि प्रथम पंक्ति से दो उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है, प्रथम पंक्ति से हम दो उभयनिष्ठ लेते हैं तो हमें इस सारणिक का मान मिलता है 2 3 4 2 3 4 3 2 1 इक्वल टू 0। समीकरण के बाएं पक्ष में हम देखते हैं कि सारणिक में दो पंक्तियां सर्वसम है, इसलिए इस सारणिक का मान शून्य होना चाहिए। किसी सारणिक में यदि दो पंक्तियां यदि सर्वसम हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो इस प्रकार से हमें इस सारणिक का मान शून्य प्राप्त होगा। ये शून्य प्राप्त होगा, 2 से शून्य का गुणा होगा तो ये भी शून्य होगा। सारणिक में दो पंक्तियां सर्वसम हैं, दो पंक्तियां सर्वसम हैं, इसलिए सारणिक का मान शून्य होगा। हमने ये देखा कि इस सारणिक में दो पंक्तियां सर्वसम हैं, इसलिए इस सारणिक का मान शून्य होगा। इस प्रकार समतलीय होने की शर्त संतुष्ट होती है, क्योंकि दी गई शर्त के अनुसार समीकरण के दोनों पक्षों के मान बराबर आते हैं। अतः दी गई रेखाएं समतलीय हैं। हमने दी गई दोनों रेखाओं को समतलीय सिद्ध किया। दो रेखाओं के समतलीय होने की शर्त का पालन होता है। डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 m1 n1, L2 m2 n2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। और हमने इस शर्त को प्राप्त कर लिया। समीकरण 1 और 2 से प्राप्त मानों को रख करके हमने दो रेखाओं के समतलीय होने की शर्त को प्राप्त कर लिया। अब हम रेखा 1 तथा रेखा 2 को रखने वाले समतल का समीकरण प्राप्त करेंगे। रेखा 1 तथा रेखा 2 को रखने वाले समतल का समीकरण। रेखा 1 तथा रेखा 2 को रखने वाले समतल का समीकरण ये इस प्रकार प्राप्त होगा। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1
L1 M1 N1 L2 M2 N2 इक्वल टू 0। इस समीकरण में हम दिए गए मानों को प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पर x माइनस x1 का मान 1, y माइनस y1 मीन्स y माइनस 1, z माइनस z1 मीन्स z माइनस 1। हमने x1 y1 z1 का मान रखा। L1 M1 N1 इनके मान हैं 2, 3, 4। इसी प्रकार L2 M2 N2 इनके मान हैं 3, 2, 1 इक्वल टू 0। हमने x1 y1 z1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 के मानों को रखा। दी गई सारणिक बाएं पक्ष में दी गई सारणिक का हम विस्तार करके अभिष्ट समतल का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इस सारणिक का विस्तार करके हम समतल का समीकरण प्राप्त करेंगे। हम सारणिक का विस्तार करते हैं। x माइनस 1 के लिए 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4 माइनस y माइनस 1, y माइनस 1 के लिए 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 4 प्लस z माइनस 1 इसके लिए 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 3 माइनस 8 माइनस y माइनस 1 2 माइनस 12 प्लस z माइनस 1 4 माइनस 9 इक्वल टू 0। आगे हल करने पर हमें मिलता है माइनस 5 x माइनस 1, यहाँ से माइनस 5 मिलता है। माइनस 5 इसे हमने सामने रखा। माइनस 10 y माइनस 1 प्लस माइनस 5 z माइनस 1 इक्वल टू 0। समीकरण के बाएं पक्ष से माइनस 5 कॉमन लेने पर ये मिलता है x माइनस 1 माइनस 2
y माइनस 1 प्लस z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमने बाएं पक्ष से -5 कॉमन लिया तो ये पद x माइनस 1 होगा। यहाँ पर -10 में से -5 कॉमन ले लिया तो 2y माइनस 1 होगा साथ में, प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0। -5 दाएं पक्ष में पक्षांतर हो जाता है तथा हमें दाएं पक्ष में शून्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये होगा x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 2 प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0, या x माइनस 2y प्लस z माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, या हमें x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें समतल का समीकरण मिलता है x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। यह उस समतल का समीकरण है जो दोनों रेखाओं को रखता है। तो इस प्रकार से हमने दी गई शर्त में मान रखा, दी गई शर्त में मान रख करके हमने आगे हल किया तो हमें समतल का समीकरण प्राप्त हो जाता है जो कि x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0 है। तो हमने दो रेखाओं को समतलीय सिद्ध करना सीखा। उसके पश्चात हमने दी गई रेखाओं को रखने वाले समतल का समीकरण प्राप्त कर लिया। अब हम अगले बिंदु पर विचार करते हैं। हमें दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करना है। हमें ऐसी दो रेखाएं जिनके समीकरण दिए गए हैं उन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करना है। हम एक उदाहरण की सहायता से इसे समझ सकते हैं। हमें दो रेखाएं दी गई हैं। रेखाओं x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 7। ये पहली रेखा दी गई है x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 7, और दूसरी रेखा दी गई है x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 5 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें दी गई रेखाएं समीकरण 1 और 2 के द्वारा हम इन रेखाओं को दर्शाएंगे। उसके पश्चात हम इन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करेंगे।
हम रेखाओं के समीकरण को लेते हैं। x + 1 अपॉन 3 इक्वल टू y + 3 अपॉन 5 इक्वल टू z + 5 अपॉन 7, ये पहली रेखा का समीकरण है। जबकि x - 2 अपॉन 1 इक्वल टू y - 4 अपॉन 3 इक्वल टू z - 6 अपॉन 5, यह दूसरी रेखा का समीकरण है। हम समीकरण 1 को r के बराबर, स्मॉल r के बराबर मान लेते हैं। माना समीकरण 1 x + 1 अपॉन 3 इक्वल टू y + 3 अपॉन 5 इक्वल टू z + 5 अपॉन 7 इक्वल टू r। यहाँ पर r कोई नियतांक है। हमें x, y, z के मान प्राप्त होते हैं। हम पहले पद को r के बराबर लेते हैं। यहाँ प्रत्येक पद r के बराबर होगा, तो हम पहले पद को r के बराबर ले लेते हैं। तो x इक्वल टू 3r - 1, y इक्वल टू 5r - 3, जबकि z इक्वल टू 7r - 5 हमें मिलता है। तो समीकरण 1 को हमने r के बराबर रखा और हमने x, y, z तीनों के मान प्राप्त कर लिए। तो रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे। अतः रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ये हमें मिलता है हम x, y, z के मानों को एक साथ रख लेते हैं। 3r - 1, 5r - 3, 7r - 5। रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक हमें ये प्राप्त हो गए। हमने x, y, z के मानों को रखा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि रेखा 1 और रेखा 2 प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखा 1 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। रेखा 1 और 2 प्रतिच्छेद करती है। रेखा 1 और 2 प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखा 1 पर स्थित बिंदु रेखा 1 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक समीकरण 2 को संतुष्ट करेंगे। अर्थात रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। समीकरण 2 को
संतुष्ट करेंगे। चूंकि रेखा 1 और रेखा 2 प्रतिच्छेद करती है, अतः रेखा 1 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक समीकरण 2 अर्थात रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। हम समीकरण 2 में x, y, z के मान रखेंगे। समीकरण 2 में x, y, z के मान रखने पर समीकरण 2 में x, y, z के मान रखने पर हमें ये प्राप्त होता है। x के स्थान पर हम रखते हैं x का मान 3r माइनस 1, 3r माइनस 1 माइनस 2/1। y के स्थान पर हम 5r माइनस 3 रखेंगे y का मान, तथा z के स्थान पर 7r माइनस 5। इस प्रकार से हमने समीकरण 2 में x, y और z के मान को रखा, तो ये प्राप्त हुआ 3r माइनस 1 माइनस 2/1 इक्वल टू y का मान रखा 5r माइनस 3 माइनस 4/3 इक्वल टू 7r माइनस 5 माइनस 6/5। आगे हल करने पर ये मिलता है 3r माइनस 3/1, 5r माइनस 7/3 इक्वल टू 7r माइनस 11/5। इन तीन पदों में से किन्हीं दो पदों को बराबर लिया जा सकता है। हम इनमें से प्रथम और द्वितीय पद को बराबर लेते हैं। 3r माइनस 3/1 इक्वल टू 5r माइनस 7/3। हमने इन दो पदों को बराबर लिया। यहाँ पर तिर्यक गुणा करके हल करके हम r का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमें तिर्यक गुणा से मिलता है 3r माइनस 3 इक्वल टू 1, 5r माइनस 7, 9r माइनस 9 इक्वल टू 5r माइनस 7, 9r माइनस 5r इक्वल टू माइनस 7 प्लस 9। तो ये हमें प्राप्त होता है 9r माइनस 5r मीन्स 4r, 9 माइनस 7 मीन्स 2। तो ये मिलता है r इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। हमें r का मान प्राप्त हुआ 1/2। r के मान को रखकर हम x, y, z के मान प्राप्त कर सकते हैं। हमें x का मान प्राप्त होगा x इक्वल टू 3 इंटू 1/2 माइनस 1। तो
तो ये मिलता है x इक्वल टू 3/2 माइनस 1 या x इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार हम y का मान प्राप्त कर लेते हैं। ये हमें मिलता है 5 इंटू r का मान 1/2, तो ये मिलता है y इक्वल टू 5/2 माइनस 3। हमने यहाँ पे r का मान 1/2 रखा, r का मान 1/2 हमने यहाँ पे रखा, तो हमें ये मिलता है 5/2 माइनस 3। तो ये होगा y इक्वल टू, ये गुणा होके 5 माइनस 6 मीन्स -1/2। इसी प्रकार हम z का मान प्राप्त कर सकते हैं 7r माइनस 5। यहाँ पे हम r का मान 1/2 रखते हैं, तो ये होगा z इक्वल टू 7/2 माइनस 5। तो z इक्वल टू ये -3/2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है। ये x y z के मान हैं, तो हमने x का मान प्राप्त किया है 1/2, y का मान प्राप्त होता है, y का मान है -1/2, जबकि z का मान है -3/2। तो इस प्रकार हमें प्रतिच्छेद बिंदु का मान प्राप्त होता है 1/2, ये x का मान है, y का मान है -1/2, जबकि z का मान है -3/2। तो इस प्रकार हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिला 1/2 -1/2 -3/2। इस प्रकार हमने प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर लिया। अब हम अपनी अगली कक्षा में अप्रतिच्छेदी रेखाएं तथा दो विषमतल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के संबंध में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।